बता रहे हैं। क्या क्या मान निकालना, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है। तो यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी ऐसे रख देंगे, ठीक है। ए, ठीक है, ए अनुपात बी बराबर क्या दिया है, 3:4 दिया हुआ है ना, दिया है ना। आप लोग देख पा रहे हैं ना, ए अनुपात बी बराबर 3:4 दिया है, तो ए की जगह पे क्या है, ठीक है, ए की जगह पे क्या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ए को मान और बी को मान, ठीक है, बी का मान ए की जगह पे क्या है 3, तो यहाँ पे 3 रखेंगे, और बी की जगह पे क्या है 4, तो यहाँ पे 4 रखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से बी अनुपात सी का मान 5:2 दिया है, तो बी अनुपात सी बराबर हो जाएगा 5/2। 5 का बी का मान 5 और सी का मान 2। बी की जगह पे क्या लिखेंगे 5 और सी की जगह पे 2, ठीक है। इतना ही आपको करना है, और नीचे क्या करेंगे, नीचे लान खींच देंगे, और ये वाली संख्या यहाँ पे जो खाली स्थान है छूटा हुआ है, यहाँ पे भी खाली स्थान छूटा हुआ है, तो एक खाली स्थान इस वाली संख्या को फिल करेंगे, जय वाली संख्या इस वाले में फिल करेंगे, ठीक है। जैसे स्तंभ ऐसे में है, ऐसे में पंक्ति के रूप में अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 ही आएगा, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर इन दोनों अंकों का आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा, ठीक है। इन दोनों का आपस में गुणा, और इन दोनों का आपस में गुणा, और इन दोनों का आपस में गुणा। 3×5 15 लिखो, अनुपात 4×5 20 अनुपात 4×2 8। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकल आया है। एक दूसरी विधि के द्वारा भी आप इस चीज को समझ सकते हैं। ए का मान क्या है 3 है, बी का मान क्या है 4, ठीक है। इस वाले में बी का मान क्या है 4, जो जिसका मान है उसी के नीचे ही क्या रखेंगे, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं ना। जैसे b का मान इसमें 5 है, तो 5 के b के नीचे ही 5 रखेंगे, कहाँ रखेंगे b के नीचे ही 5, और c का मान क्या है 2 है, तो 2 के नीचे ही c का मान रखेंगे। फिर इसमें तीरों के द्वारा दर्शाएंगे कौन किसमें गुणा होगा। 3 का गुणा किसमें होगा 5 में, और 4 का गुणा एक बार 5 में होगा और एक बार 2 में होगा, ठीक है। 3×5 15 अनुपात 4×5 20 और 4×2 8, ठीक है। इस वाली विधि से 15:20:8 आया, और इस वाली विधि से भी 15:20:8 आया है, ठीक है, आया है ना। तो विधि आप जो भी तुम्हें सरलता महसूस हो वही वाली तुम विधि अपना सकती हो। इस वाली विधि में इस वाले अंक को ही खाली स्थान में भरेंगे, और इस वाली खाली स्थान को इस वाले अंक से ही भरेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपका पहला सवाल ए लग चुका है, ए वाला पहला सवाल, ठीक है। हमने आपको पहले ही रिटर्न कर दिया है कौन कौन सवाल है। फर्स्ट जी है, सेकंड जी है, और 3 जी है, 4 और 5। हम धीरे धीरे ये पांचों क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करेंगे। आई होप, मतलब मैं आशा करता हूं कि आपको ये पहला सवाल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आया कि नहीं आया, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, दूसरा सवाल भी सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, दूसरा सवाल भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे समझ में। अब दूसरा सवाल में क्या दिया हुआ है, W2 अनुपात W1 बराबर 2:3 तथा W1 और अनुपात W3 बराबर 5:7 दिया गया, ठीक है। इसका किसका मान निकालना, W1 अनुपात W2 और W3 का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, W2 अनुपात W1 अनुपात W3। आप पूछोगे हमसे कि W1 हमने आगे क्यों नहीं रखा है, बताइए क्यों नहीं रखा। क्योंकि W1 बीच में आ रहा है ना, इसमें भी उभयनिष्ठ है और इसमें भी उभयनिष्ठ है। अगर जो चीज उभयनिष्ठ होगी मतलब इसमें भी समान है और इसमें मतलब कॉमन, ठीक है, ठीक है। जैसे फेसबुक में कॉमन फ्रेंड होते हैं ना, जैसे तुम्हारे फ्रेंड
और हमारे फ्रेंड आपस में मिल रहे हैं, इसी प्रकार से इसका फ्रेंड W2 का फ्रेंड 1 है और W3 का फ्रेंड भी W1 है। इस प्रकार से W1 W2 ठीक है, W2 और W1 का मान कितना दिया है, 2:3 दिया हुआ है। तो W2 के यहाँ पे हमने पिछले वाले सवाल में भी आपको यह समझाया था 2:3, W2 का मान कितना 2, W1 का मान 3, ठीक है, W2 का मान 2 और W1 का मान 3, ठीक है। इसी प्रकार से W1 अनुपात W3 बराबर कितना दिया हुआ है 5:7, ठीक है। W1 अनुपात W3 बराबर 5:7 लिखते हैं। इसी प्रकार से W इस वाले पद में W1 का मान 5 है, W3 का मान 7 है। क्या W3 का मान 7 है। अब W1 के नीचे क्या 5 रखेंगे, क्यों रखेंगे, क्योंकि W1 का मान 5 है, तो W1 के ही नीचे रखेंगे कहाँ पे W, और W3 का मान 7 है तो W3 का मान रखेंगे। हमने फिर कहा था खाली स्थान किस वाले अंक से भरेंगे, इस वाले अंक से, जस्ट बगल वाले अंक से भरेंगे, ना कि 7 वाले अंक से आप नहीं भरोगे, पंक्ति के अनुसार ही भरोगे, स्तंभ के अनुसार नहीं भरोगे, ठीक है, ठीक है, आगे समझ में। और 3 यहाँ पे 3 बार देंगे, ठीक है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 बार देंगे, और इन तीनों लाइनों में जो स्तंभ हैं वे अंक ऊपर नीचे हैं, इन दोनों को आपस में क्या हो जाएगा गुणा, 5 दूना 10, 5 3 15 और 7 3 21, ठीक है। आगे समझ में जो कहोगे W2 W1 और W3 का मान होगा, ठीक है। क्या होगा W2 W1 और W3 पूछा क्या था W1 W2 और W3, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे क्रम चेंज करेंगे, W1 अनुपात W2 अनुपात W3, तो क्या करेंगे इसका भी क्रम चेंज हो जाएगा ना। अगर इस वाले लेफ्ट हैंड साइड का क्रम चेंज करेंगे तो राइट हैंड साइड का भी क्रम क्या होगा चेंज होगा ना। तो 15 W1 की जगह 15 था तो 15 आगे हो जाएगा, और W2 क्या पीछे मतलब बीच में चला जाएगा, कितना है 10:21, ठीक है। इसमें किसी अगर ऐसा कोई अंक है जो इसमें तीनों का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है ना, इसमें 3 का जा रहा है लेकिन इसमें 3 का नहीं जा रहा, इसमें 2 का जा रहा है लेकिन इसमें 2 का नहीं जा रहा है, तो यह है अपनी मेन वैल्यू में है, मतलब न्यूनतम वैल्यू में है, ठीक है। आगे समझ में अगला सवाल आप लोगन के क्या करना है देखना है, कौन सा तीसरा सवाल, ठीक है। आगे समझ में हम आशा करते हैं कि आपको दूसरा सवाल विधिवत रूप से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आपके सामने हम तीसरा सवाल सॉल्व कर रहे हैं, क्या तीसरा सवाल सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा सवाल सेम सवाल है लेकिन C और D एक्स्ट्रा दे दिए हैं, लेकिन अपन क्या करना है वही क्रम में रखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान पूछा है, तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है सवाल में, दिया हुआ है ना A अनुपात B का मान कितना दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है, तो A बटे B है 2/3 लिख सकत, नहीं लिख सकत, A को मान का होगा 2 होगा, B को मान 3 होगा, तो A के नीचे क्या लिखें 2 और B के नीचे 3। इसी प्रकार से B अनुपात C बराबर का लिखो 5:6, तो B बटे C बराबर 5/6, B के बराबर का है 5, C के बराबर 6, तो B के नीचे 5 रखेंगे, ठीक है। जो जिसका मान है उसी के नीचे ही रखा जाता है, ठीक है। 5 B के नीचे 5 और C के नीचे का 6 का C के नीचे 6। इसी प्रकार से C अनुपात D बराबर कितना दिया 7:3, तो C बटे D बराबर 7/3, C का मान 7 है और D का मान 3 है। ये जो जिसका मान हो वही उसी के नीचे क्या करेंगे रखेंगे, C के नीचे क्या रखेंगे 7, ठीक है। यहाँ पे नहीं रखेंगे 7
किसके, सी के नीचे ही रखेंगे। तो 7 रख दिया, अनुपात डी का मान क्या है 3, तो 3। और लान हमने उस वाले में खींची थी तो इस वाले में खींचेंगे, ठीक है। इस वाले रो के अनुसार ही ये खाली स्थान भरेंगे, ये वाला खाली स्थान, ये वाला खाली स्थान। यहाँ पे एक खाली स्थान है तो यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या है 2 खाली स्थान और यहाँ पे 2 खाली स्थान है। यहाँ से स्टार्ट कर, यहाँ पे 2 लिखो तो 3 लिखो, फिर ये तो 3 ही भरेंगे और यहाँ पे भी 3 ही भरेंगे। यहाँ पे 5 लिखो, यहाँ पे 6 लिखो तो यहाँ पे 6 लिखें। और जब वाली रो भी यहाँ पे खाली तो यहाँ पे 5 लिख दे हैं। और जब वाली रो यहाँ पे खाली हो तो यहाँ से स्टार्ट 3 अनुपात 7 लिखो, फिर यहाँ पे 7 भरे थे, 7 भर दें, ठीक है। अब क्या करें, इन तीनों अंकों को आपस में गुणा, इन तीनों अंकों को आपस में गुणा, इन तीनों अंकों का आपस में गुणा, इन तीनों अंकों का आपस में गुणा करेंगे, ना कि जोड़ेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। 5 दूना 10, 10 10 सत्ते 70, ठीक है। अनुपात आगे समझ में, 3 पचे 15, 15 सत्ते 105, ठीक है। इसी प्रकार के और 36 18, 18 सत्ते 126, ठीक है। और 3 तरका 9, 9 छक 54, ठीक है। 9 छक 54, 36 18, 18 9 छक 54, ठीक है। तो समझ में आ गो। अब जो काय का मान है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान है, ठीक है। अब इसमें किसी की संख्या का भाग जा रहा है, इसमें 3 का जा रहा है नहीं जा रहा, तो इसमें डिवाइड कर देंगे। अगर 3 का जा रहा होगा तीनों में, इसमें जा रहा 3 एकम 3 नहीं जा रहा इसका 70 में, 3 दूना 6 1 0, 3 तरका 9 नहीं जा रहा। तो यह है क्या है, अपनी मेन वैल्यू में है। क्या है, मेन वैल्यू में आ गई है ये संख्या, ठीक है। आगे समझ में, हम आशा करते हैं कि आपको तीसरा सवाल भी विधिवत रूप से क्या समझ में आ गया होगा। अगर इन तीनों संख्याओं में का 2 को भाग जा रहा हो तो 2 को भाग देना है, तो इससे नीचे भी जो अनुपात है वे आपके सही हो जाए। लेकिन इसमें 2 को भाग जा रहा हो, इसमें 2 को ई में जा रहा हो, लेकिन ई वाले 5 में नहीं जा रहा हो। ई में 3 को जा रहा हो, ई में 3 को जा रहा हो, ई को ई में जा में 3 को नहीं जा रहा हो, ठीक है। जा रहा हो 3 एकम 3 जा रहा हो, जा में 3 को भाग, ठीक है। लेकिन जा में 3 को भाग नहीं जा रहा हो, तो हो जाए, तो क्या हो जाए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी को मान 70 अनुपात 105 अनुपात 126 अनुपात 54 हो जाए, ठीक है। आगे समझ में। अब आपके क्या करना है, चौथा सवाल विशेष रूप से ध्यान करके समझने हैं, ठीक है। आगे समझ में। अब चौथा सवाल भी देख लो, क्या चौथा सवाल देख लो, ठीक है। 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 का अनुपात निकालने। जा बटे में है लेकिन इसे अनुपात में प्रदर्शित नहीं करते, लेकिन जो भी तो अनुपात में है फिर ही अनुपात करना के कितनों अनुपात तुम लगाओ, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको रियल अनुपात में लिखने के लिए क्या करेंगे, 2 3 और 4, 2 3 4 का लासा कितना आता है, 1 2 3 4 का लासा आएगा क्या 12। क्या करेंगे 12 आएगा, 2 का लासा 3 का लासा और 4 का लासा, ठीक है। इस तीनों भिन्नों में, इन तीनों भिन्नों में 1/2 में 12 को गुणा अनुपात 1/3 में 12 को गुणा, इस प्रकार से 1/3 1/4 में 12 को गुणा करें। फिर जो वाले दो में क्या करेगा 6 से काट दिए और जो 4 से काट दिए, जो 3 से काट दिए, तो कहो जे 6 अनुपात 4 अनुपात 3 जो कहो जे आपको अनुपात हो जाए ज वाली संख्या को, जो अनुपात बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे समझ में, 4 अनुपात 6 अनुपात 4 अनुपात 3, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग क्या करेंगे, 5वां सवाल भी देखेंगे, क्या 5वां सवाल भी देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या निकालना है, ए अनुपात बी बराबर 2/3 अनुपात 5/3 दिया है, लेकिन हम एक के नीचे 2/3 नहीं लिखेंगे, केवल क्या करेंगे
अंश भिन्न के रूप में ना बदल के एक रियल संख्या के रूप में इसका मान निकालेंगे, ए और इसमें सी। ठीक है, तो इस यहीं से स्टार्ट कर दी ये वाला सवाल। पांचवा, ए अनुपात बी बराबर कितना दिया है 2/3, वो अनुपात 5/6। तो क्या करेंगे 3 और 6 का क्या करेंगे लासा लेंगे। क्या करेंगे लासा लेंगे। क्या करेंगे लासा लेंगे। ठीक है, आगे समझ में। और 3 और 6 का लासा कितना आएगा बताइए जरा आप। इसका 6 और अनुपात 5/6 गुणा 6। ठीक है, लासा आओ, इसलिए हमने पहला का बताओ तो हर का लासा लेके दोनों भिन्नों में क्या करेंगे लासा का ही गुणा करेंगे, ना कि मासा का। किसका लासा का गुणा करेंगे। इसमें लासा को गुणा कर दो, 2/3 में 6 को गुणा कर दो, 5/6 में 6 को गुणा कर दो। तो जो क्या बार कर दो 2 बार, जो 1 बार। ठीक है, 2 दूना 4 अनुपात 5। ठीक है, तो ए अनुपात बी बराबर क्या आएगा 5/4/5। ठीक है, ए अनुपात बी बराबर 4/5 आएगा। इसी प्रकार से बी अनुपात सी बराबर कर दो। बी अनुपात सी बराबर 7/12/3/4 दो ना, 4 दो है। इसी प्रकार से आपको नीचे मतलब हर के क्या करेंगे लासा लेंगे। क्या करेंगे हर का क्या करेंगे लासा लेंगे। लासा कितना आएगा 12। कितना आएगा 12। ठीक है, आगे समझ। बी अनुपात सी बराबर 7/12 गुणे 12। किसका लासा का ही गुणा करेंगे। लासा कितना आ रहा है 12, इसलिए हम दोनों भिन्नों में 12 का गुणा कर रहे हैं। 12 एकम 12, 4 3 12, 7/9 आ गो। कितना आ गो 7/9 आ गया है। इसी प्रकार से A/B बराबर 4/5 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से B/C बराबर 7/9 लिख सकते हैं। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया है। ये वाला संख्या यहां से इतने में सॉल्व हुआ है। अब ये वाला यहां से ये इतने में सॉल्व हुआ है, लेकिन B अनुपात C का मान 7/9 आओ और A अनुपात B को मान 4/5 आओ। मान क्या ज्ञात करने A अनुपात B अनुपात C आओ ना। ठीक है, आगे समझ में। तो क्या करेंगे अब A का मान A के नीचे ही रखेंगे, B का मान B के नीचे ही रखेंगे, C का मान C के नीचे ही रखेंगे। तो A का मान 4 आया, अनुपात B का मान 5 आया। इस वाले में B का मान 7 आया, इस वाले में B का मान 9 आया। हमने क्या कहा था खाली स्थान में बगल की संख्या को फिल कर देंगे। इस वाले में भी फिल करें। 7 चौके 28, 7 पना 35, 45। ठीक है, 28/35/45 जी का आ गया। इस वाले A अनुपात B अनुपात C का मान आ गया है। आई होप आपको ये 5 सवाल आप लोगों के समझ में आ गए हुए। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट जरूर कर दें कि आपने हमारा वीडियो देखो है, और फीडबैक जरूर दें कि हमारा वीडियो अच्छा है।